हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से खूबसूरत नेक डिज़ाइन, इसके लिए मैंने पहले से ही कुर्ती की कटिंग कर ली है वेलवेट पर। सो बेसिकली हम सर्दियों की एक बहुत ही सुंदर सी कुर्ती रेडी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सर्दियां आने ही वाली हैं, तो इसको बनाने के लिए हम सिंपली लेसेस का इस्तेमाल करेंगे। और ये नेक डिज़ाइन जब बनकर रेडी होगा तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर लेसेस का। तो यहाँ पर मैं दो टाइप की लेसेस यूज़ कर रही हूँ और कुछ टुकड़े हमारे पास पड़े होते हैं लेसेस के, तो उनको भी इस्तेमाल करके आप ये डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये वाली जो मैं लेस ले रही हूँ, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो गोल गोल सर्कल में है, तो वो वाले पार्ट को हम यूज़ करेंगे। और जो दूसरी लेस है उसका ये वाला जो पार्ट है फ्लावर जैसा, उसको हम पैच की तरीके से यूज़ करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा तो आप उसको भी ज़रूर हिट कर लें। सबसे पहले देखिए, लेस का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये राउंड राउंड वाला पार्ट, इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। और बिल्कुल ध्यान से कट कीजिए जिससे कि जो नीचे की लेस है वो ख़राब ना हो और वो आपके किसी और काम में आ सकती है। तो इस तरीके से हम ऊपर वाले पार्ट को पूरे को अलग कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं। अब देखिए, ऊपर वाले पार्ट को भी हम कट करके अलग कर लेंगे और दोनों ही पट्टियों को हम बीच में से भी अलग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर लेस को कट करने के बाद ये हमारे पास दो पट्टियाँ आएंगी। अब हम अपनी दूसरी वाली लेस का जो ये वाला फ्लावर वाला पार्ट है, इसको कट करेंगे। तो सिंपली बिल्कुल किनारों किनारों से हम कट कर लेंगे। इसको हम एज अ पैच यूज़ करेंगे। तो देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और इसको थोड़ा वक्त लेकर कट कीजिए जिससे कि जो आसपास के धागे हैं फ्लावर के साइड साइड के, वो बिल्कुल अच्छे से कट हों। तो इस तरीके से हम पूरे फ्लावर को बिल्कुल अच्छे से साइड्स वगैरह बिल्कुल क्लीन करते हुए हम बिल्कुल सफाई से इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से पूरे फूल को कट कर लेंगे। देखिए, पैच को हमने बिल्कुल सफाई के साथ इस तरीके से कट कर लिया है और इसी तरीके से हमने काफ़ी सारे ये फ्लावर्स को कट कर लिया है सेम लेस में से। अब इसको हम अपने नेक पर लगाएंगे। तो नेक बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेक को बुकरम के ऊपर कटिंग करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम जैसे अपनी नॉर्मली गला की कटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने कर लिया है। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए, इसको मिलाते हुए रखेंगे और जो सेंटर है उससे बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए, और इसके जो साइड्स हैं वहाँ पर अभी आपको पहले निशान लगाना है। तो चॉक की मदद से हम साइड्स में बिल्कुल अंदर वाली साइड की तरफ निशान बना लेंगे। पूरे में देखिए हमने निशान बना लिया है जहाँ पर हमारा ये नेक स्टिच होगा। और इन्हीं निशानों को अब ध्यान में रखते हुए हम अपने डिज़ाइन के लिए निशान लगाएंगे, जिसको जहाँ पर हम लेस से अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर पर निशान लगाएंगे। इसको खोलकर सीधा करके बिछा लेंगे और ये सारे निशान हम सीधी वाली साइड पर लगा रहे हैं। अब सेंटर में बिल्कुल लेंथ में 3.5 इंच लंबाई में निशान लगाएंगे। तो ये निशान बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए आपका। अब ऊपर की तरफ से नेक वाली साइड से हम 1 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। और अब लेंथ में हम करीब, देखिए सेंटर वाली लाइन हमने 3.5 इंच की बनाई है, तो ये वाली लाइन हम आधा इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान बना लेंगे और ऐसे ही ऊपर जाते जाते आपको इसकी लेंथ कम करते जाना है। और नेक की जो हम चौड़ाई रख रहे हैं वो केवल 1 ही इंच रखेंगे। जिसके बीच का डिस्टेंस है वो हम 1 इंच का रखेंगे, बट ऊपर की तरफ लेंथ जाएंगे तो लेंथ को हम कम कर देंगे, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर रेडी होगा। तो पूरे में इसी तरीके से हम निशान बना लेंगे। देखिए, पूरे में हमने ये निशान बिल्कुल अच्छे से बना लिए हैं। अब इसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड की तरफ भी ये सेम निशान को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले बिल्कुल बराबर करते हुए आप बिछा लीजिए, जो आपके आर्म होल वाले साइड्स हैं वो बिल्कुल मिलते रहें। और इस तरीके से हल्के हल्के आप टैप कीजिए तो दोनों साइड की तरफ आपके निशान बन जाएंगे। अब इसको हम खोल के देखेंगे। अभी ये निशान देखिए थोड़े हल्के हैं, तो इनको हम चॉक की हेल्प से अच्छे से डार्क कर लेंगे, जिससे कि जो निशान है वो हमें अच्छे से विजिबल रहें।
और अब इन्हीं निशानों पर देखिए जो हमने लेस कट की है ये वाली, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे और ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए लेस को लगाइए, जिससे कि वो नेक में अच्छे से फिनिशिंग होकर हमारा नेक बने। तो इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है आपको यहाँ पर। और ये सारे पार्ट्स पर पहले हम इस तरीके से सारे ही जो हमने निशान बनाए हैं इसको, लेस को इस तरीके से लगा देंगे। ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग और लंबा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मिडल वाली लाइन बनाई है वो करीब 3.5 इंच लंबाई में बनाई है। आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग और लंबा भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम सारे ही लाइंस पर लगा लेंगे। देखिए पूरे नेक पर हमने इन पट्टियों को लगा लिया है और अब जो हमारा नीचे वाला पैच है हम वो वाले इस तरीके से रख कर देखेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से मिलाते हुए रखिए और पहले सारे ही पैच को सेट करके देख लीजिए कि जो आपने लाइन बनाई है वो बिल्कुल ठीक लगी है या नहीं और आपका डिज़ाइन बनकर कैसा लगेगा। तो पहले आप इस तरीके से पैचेस वगैरह रख के देख लीजिए और इनको हम स्टिच करेंगे बिल्कुल साइड्स में। आप चाहें तो इसको हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं, हाथ वाली सुई से भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई हैवी सीक्वेंस वाला कोई पैच यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे हाथ की सुई से भी लगा सकते हैं। तो बट यहाँ पर मैं मशीन की सुई से लगाऊंगी, यहाँ पर मशीन से लगाएंगे हम। तो पहले हम इसको अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे सारे पैचेस को, उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा कुछ डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। अभी जब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे तो ये और भी अच्छे से फिनिशिंग से आएगा। तो बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद में सिलाई लगाइए। तो अब इन पैचेस पर हम सिलाई लगा लेंगे डिज़ाइन के बिल्कुल साइड में, यानी कि बिल्कुल किनारे किनारे पर हम से, जिससे कि पैच में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और इसको थोड़े हल्के हाथ से लगाइए, कपड़े को भी आपको नहीं खींचना है और पैच को भी आपको नहीं खींचना है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसे लगाइए। पूरे पैचेस पर हम इसी तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए सारे पैचेस पर हमने सिलाई लगा दी है और अभी से ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा डिज़ाइन। अब हम इस पर नेक बनाएंगे जो कि हमने पहले ही कट करके रखा हुआ है। और अगर आपको देखना है कि सिंपल नेक की हम कटिंग कैसे कर सकते हैं तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस नेक को हम सबसे पहले कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे, केवल आधा इंच आपको कपड़ा रखना है। और अब इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे कुर्ती के। सिंपली देखिए कुर्ती से बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और बुकरम के बिल्कुल साइड में हम सिलाई लगाते हुए पूरे नेक को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और कट आपको इतने ही लगाने हैं कि आपने जो अभी सिलाई लगाई है वो ना कट हो। और देखिए कट्स लगाने के बाद बहुत ही ईजिली हमारा नेक उल्टी साइड की तरफ पलट जाएगा। तो इस तरीके से नेक पलटने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जो नेक है हमारा वो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा नेक डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए हमने इसमें स्लीव्स वगैरह सब कुछ अटैच कर ली है और बाजू पर भी देखिए ऊपर की साइड की तरफ, आर्म होल वाली साइड की तरफ हमने इसी तरीके का सेम पैच और ये पट्टी लगाई है, जिससे कि बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट और एक जो झुमके वाला डिज़ाइन होता है ना वैसा कुछ बनकर आया है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ये। आप चाहें तो अपने नेक और स्लीव्स का डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हैं मिक्स एंड मैच करते हुए और पूरा आप इसी पर कंप्लीट कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टोन वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे नेक के पास थोड़ा सा स्टोन वर्क। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के चौकोर स्टोन्स ले लिए हैं, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन और थोड़ा सा हैवी दिखाने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल नेक के पास हम ये लगाएंगे और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये फैब्रिक ग्लू बहुत ईजिली आपको मिल जाए मार्केट में। और ये ग्लू से जब आप लगाएंगे तो जब भी आप अपनी कुर्ती को वॉश भी कर देंगे तो भी स्टोन्स या कुछ भी वगैरह निकलेंगे नहीं। तो इसको हम सिंपली अब अपने नेक पर लगा लेंगे और यहाँ पर नीचे की साइड पे भी हम इसको लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लुक आता है इन
स्टोन्स से भी। सो इस तरीके से भी आप अपने सूट को डिज़ाइन कर सकती हैं और काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। पूरे नेक पर देखिए हमने ये स्टोन वर्क करा है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है स्टोन्स लगने के बाद। सो आप चाहें तो इसे बिना स्टोन्स के भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपका डिज़ाइन। सो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन हमने अपनी नेक से अपनी लेस से बनाया है। और आप चाहें तो इसको मैंने वेलवेट पे बनाया, आप चाहें तो इसे कॉटन के फैब्रिक या फिर कोई भी प्लेन कपड़े पे बना सकते हैं, उस पे भी काफ़ी ज़्यादा खिल के आएगा। कभी इस डिज़ाइन को आप प्रिंटेड सूट पे ना बनाएं, इसको आप प्लेन कपड़े पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ये था हमारा सिंपल और बहुत ही ईजी सा नेक डिज़ाइन जो कि हमने केवल एक लेस का यूज़ करके बनाया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अगर ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और पसंद तो आया ही होगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।